मुट्ठी भर दाना देने वाली जमीन अब उगल रही सोना। आधुनिक तकनीक अपनाकर बने उन्नत किसान। राज्य में कृषि के साथ साथ उद्यानिकी को बढ़ावा देने एमपी सरकार के किए जा रहे प्रयासों का ही यह नतीजा है कि अब राज्य में कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां लाभकारी व्यवसाय का रूप लेने लगी हैं। राज्य में बागवानी का क्षेत्र और उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। फल, सब्जियां, अन्य उद्यानिकी फसलों के उत्पादन और मधुमक्खी पालन से किसानों की आय में इजाफा होने लगा है। आज के समय में खेती में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपना बेहतर और कहा जाता है जिनके पास जज्बा होता है वह पहाड़ के सीने को चीरकर अपना रास्ता बना लेते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सियरमऊ के रहने वाले कुंदन कुशवाहा, जिन्होंने परंपरागत खेती के बजाय नई तकनीक से किसानी शुरू की। आज यह न सिर्फ खुद माला माल हैं बल्कि कईयों को रोजगार भी दे रहे हैं। ये मानते हैं किसानों को समय के साथ बदलना चाहिए। इन्होंने अपने खेत में पपीता, अदरक, अरबी, गिलकी, मिर्ची आदि फसल लगाई हुई है। साथ ही गायों के लिए घास भी उगाई है। कुंदन कुशवाहा अपनी ज़मीन पर साल भर की खेती करते हैं। ये अपनी फसलों की सिंचाई ड्रिप इरिगेशन पद्धति से करते हैं, जिससे यह 60% की बचत भी करते हैं। इन्होंने मिश्रित खेती भी की है। एक फसल के बीच दूसरी फसल भी उगाते हैं। साथ ही कुंदन कुशवाहा मछली पालन भी कर रहे हैं। ये कौन सी घास है? यह अपने खेत में सिर्फ जैविक खाद डालते हैं। अच्छा, नेपियर घास में ऐसी एक खासियत विशेषता है, एक बार लगाओ करीबन 15 साल, हाँ। 15 साल काटो। सबसे बड़ी बात क्या है, आज काट ली 20-25 दिन बाद फिर दोबारा तैयार हो जाती है, कटती रहती है। तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, इसको अभी काट क्यों नहीं रहा? काट है, इसका बनाना है अपन को। अच्छा, ये डंडी चल रही है वाली, हाँ, उस डंडी काट के अपन लगा देंगे, तो बीच में लग जाएगी फिर। अच्छा, हाँ, यानी किसानों को भी आप फायदा देना चाहते हैं? किसानों को अपन लगवा देंगे, वो करीबन 30 रुपये 4 रुपये की डंडी एक बिकती है। अच्छा, सभी लगाएं फिर, और इसमें लगाने से क्या 2-3 फायदा और होती हैं। इसको क्या है, पशु ज़्यादा खाते हैं, तो खाने के अलावा इसको जो पशु खाएगा, जो गाय भैंस दूध देती है तो उसका दूध भी बढ़ेगा और फैट भी बढ़ती है जी। ये फायदा। ये कौन सी विधि है और ये कैसी लगाई जाती है? ये क्या है, पहले तो वो देसी टाइप के लगाते थे, नालियाँ खोद के लगा देते थे, लेकिन हमने जो नई पद्धति खुद तैयार करी है ड्रिप से, इससे बूंद बूंद से पानी जाता है और इस पर मल्चिंग बिछा देते हैं। मल्चिंग से एक तो खरपतवार नहीं होता और दूसरी बात क्या है, पानी का बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण होता है और जब जगह मल्चिंग उस पर अपन रखते हैं तो बिल्कुल ज़मीन बिल्कुल भुरभुरी रहती है और पैदावार भी इसकी फिर ज़्यादा होती है। और मल्चिंग की वजह से मच्छर नहीं आती, क्योंकि धूप में इसकी चमक बहुत ज़्यादा होती है तो मच्छर इसके पास में नहीं आते। मच्छर पास में नहीं आते तो रोग नहीं लगता, रोग नहीं लगते तो पैदावार अच्छी होती है। इससे पानी की बचत भी होती है इससे? पानी क्या, इसके बूंद बूंद से पानी जाता है इसमें, ऐसा नहीं देना पड़ता और कोई इसमें मेहनत नहीं है। एक बार लगा दे मल्चिंग ड्रिप और मोटर चालू कर दो, अपन कुछ नहीं करना फिर। माने एक आप हिसाब बताइए, जैसे अपन साधारण तरीके से पानी देते हैं जी और मल्चिंग तरीके से, जी जी, तो उसमें कितने % की बचत हो जाती है उसमें पानी? साहब करीबन अपन को 60% की बचत होती है। एक तो मजदूरी नहीं लगती, हाँ, दूसरी बात ये ज़मीन कटती नहीं है, इसमें कटती नहीं है और खरपतवार भी नहीं होता, और जितना अपन को पानी देना है उस हिसाब से अपन पानी दे देते हैं इसको। जी। आपने ये 3 प्रकार की फसलें लगाई हैं एक ही बाग में। मिर्ची है, घुइयाँ हैं जिसको अरबी बोलते हैं, जी जी, और पपीता। ये कौन सी पद्धति और कैसे लगाई जाती है? ये क्या है, अपन एक फसल लगाओ तो कभी कभी अब किसान को घाटा लग जाता है। हाँ, फिर मैंने दिमाग में सोचा तो मैंने फिर मिश्रित खेती की। हाँ, तो ये मिर्च लगी है, मिर्च के पहले लगा था इसमें अदरक, तो अदरक में लगाया था अपन ने पपीता। तो अदरक अपन ठंडों में अपन ने बेच दिया। अदरक के बाद में निकालने के बाद पपीता तो अपना रहा इसमें, इसी में अपन ने फिर मिर्च तैयार कर ली, मिर्च लगी है ये। और ये भी अपन पूरी ड्रिप पद्धति से करते हैं, ड्रिप से जाता है पानी और कोई बूंद बूंद सिंचाई होती, पपीता हो, अदरक हो, आलू, कोई सी फसल हो, तो ड्रिप से काम करते हैं। APR or water purifier sells service indoor, RO machine, vaporizer, oximeter, thermometer, sales and service location Indore, Madhya Pradesh. Director Ramkumar Rajput. Mobile number 9424548459 and 947931.